दिल्ली के चिड़ियाघर में एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वो यहां सफेद बाघ का शिकार बन गया। पुलिस के मुताबिक ये लड़का किसी तरह से बाघ के बाड़े में घुस गया था। मारे गए लड़के की पहचान अभी नहीं हो पाई है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि उसके परिजनों को सूचित किया जा सके। सफेद बाघ ने उस पर हमला किया और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी किया है। ऐसे ही एक चश्मदीद का बयान, आइए देखते हैं। चीता को देख रहे थे, देखने के दौरान उसमें वो झाग रहा था। झागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया। वो फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े। चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो। हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा। इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। तो ये चश्मदीद बता रहा है कि क्या हुआ उस शख्स के साथ जिसकी जान चली गई है सफेद बाघ के हमले में। मुकेश और ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ऋचा, अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और अभी जो शव है उस शख्स का अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वो यहीं पर रखा हुआ है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी हाइट नापी है। जो बाउंड्री है जहां से वो शख्स ऊपर से कूदा है उसकी हाइट नापी है। उसकी हाइट करीब 15 फीट निकली है, यानी 15 फुट ऊपर से ये शख्स नीचे कूदा जहां पर जो व्हाइट टाइगर्स हैं वो रहते हैं। और उसके बाद जब ये शख्स नीचे गिरा तब ये टाइगर ने इस पर अटैक किया, हमला किया और हमला करने के बाद काफी दूर तक उसको ड्रैग किया और जो उस पूरे कंपाउंड का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर उस शख्स को ले गया और वहां उसने हमला किया, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो अभी तमाम जो जू के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पुलिस स्टेटमेंट ले रही है कि आखिर किन हालात में ये शख्स नीचे गिरा। हालांकि किसी को भी उस बाउंड्री से आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो बाउंड्री की हाइट है वो करीब 1 फीट है, उससे ऊंची बाउंड्री नहीं है ये। तो वहां से वो नीचे कूदा, किस हालात में कूदा, ये तमाम जो जानकारी है वो पुलिस जुटा रही है। और अभी भी यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं और जांच में लगे हुए हैं। ऋचा जी, आप कह रहे हैं बाउंड्री की जो हाइट है वो 1 फुट है, तो क्या ये जो बाड़े की बाउंड्री की हाइट है, जो ऊंचाई है, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए? बाघ किसी भी वक्त शिकार कर सकते हैं और इस तरह की स्थिति में जहां पर लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, वहां बचाव के लिए क्या इंतजाम नाकाफी रहे? मुकेश, देखिए बिल्कुल ये तो बात साफ है कि लापरवाही इस मामले में बिल्कुल है, क्योंकि जहां पर वो बाउंड्री है वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी जब हमने कुछ देर पहले पता किया तो मालूम चला कि वो कैमरे भी बहुत सालों से खराब हैं, क्योंकि वो कैमरे जो है वो पुराने हो चुके हैं और जो नए कैमरे हैं उनका लगना शुरू हुआ है। तो अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो शायद उस शख्स के कूदने से पहले उसकी तस्वीरें वहां पर आती और कोई अलर्ट हो जाता और उसको वहीं पर रोक लिया जाता। लेकिन लापरवाही जरूर सामने आई है। जहां तक बाउंड्री वाली बात है, उनका ये कहना है कि बाउंड्री को अगर ऊंचा करेंगे तो किसी को भी जो व्हाइट टाइगर्स है वो नीचे दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए बाउंड्री की हाइट जो है वो 1 फीट की गई है और सबसे कहा गया है कि लोग उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें। लेकिन इस मामले में लापरवाही जरूर सामने आई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या इस शख्स ने नशा कर रखा था, क्या नशे की हालत में नीचे कूदा। जिस तरह से आई विटनेस बता रहे हैं कि वहां कूदने के बाद उसने हाथ जोड़े टाइगर की, तो ऐसा लगता है कि शायद जो शख्स है वो नशे में था और वो नीचे गिर गया, कूद गया या गिरा, जो भी है। तो अभी पुलिस इसी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर वो नीचे बाउंड्री के नीचे कैसे पहुंचा और वहां पर फिर टाइगर ने उस पर हमला किया। तो इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस कर रही है। जी शुक्रिया आपका मुकेश, आप और ज्यादा जानकारियां जुटाइए। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर लापरवाही जू प्रशासन की तरफ से जरूर सामने आई है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है और इस शख्स की मनोदशा क्या रही होगी जिसके चलते वो बाघों के बाड़े में कूद पड़ा, ये भी अभी साफ नहीं है।